नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की तमाम खबरों के साथ मैं हूं ललित जांगिड। भवानी मंडी की कृषि उपज मंडी में इन दिनों जोरदार जिंसों की आवक हो रही है। लॉकडाउन के बाद पहली बार मंडी में जोरदार आवक हुई है। कृषि मंडी में चारों ओर गेहूं ही गेहूं दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के दौरान मंडी के मार्ग पर सन्नाटा दिखाई दे रहा था। आज उसी मार्ग पर सुबह 6 बजे से ही मंडी के बाहर और मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें दिखाई दे रही है। भवानी मंडी में लाइट और साउंड सिस्टम एसोसिएशन ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए लोन की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कोरोना महामारी लॉकडाउन के चलते लाइट, टेंट और साउंड वाले व्यवसायी और कामगार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पूरे साल के दौरान हमारा धंधा सिर्फ 4 महीने का ही होता है, जो इस बीमारी की वजह से बंद पड़ा हुआ है। हमारी राजस्थान सरकार से यह मांग है कि हम सभी व्यवसायियों को सरकार की योजना के अनुसार 2 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाए और 4 साल तक बिना ब्याज वाला लोन स्वीकृत किया जाए, ताकि हमारा व्यवसाय और हमारे परिवार का गुजर बसर हो सके। इस दौरान दिनेश शर्मा, गांधी जी, कमलेश, मकसूद, अनिल, पाई, कुदरत, रजत, लोकेश दादा, अशोक, नंदकिशोर, शैतान, पीयूष, लखन, बनकट, अजय बाबू, मनीष, सोनू आदि मौजूद थे। डग में सोमवार को ट्रक, टैक्सी सहित 4 पहिया वाहनों के ड्राइवरों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। लॉकडाउन के चलते 2 महीने से बेरोजगार बैठे ड्राइवरों ने आर्थिक सहायता की मांग की। ड्राइवरों का कहना है कि 2 महीने से देश में लॉकडाउन के चलते हम बेरोजगार बैठे हैं। हमारे पास ड्राइवरी के अलावा कोई रोजगार नहीं है, जिससे हमारे घर परिवार को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बेरोजगार प्राइवेट ड्राइवरों की जल्द आर्थिक मदद हो सके। नाम क्या है? अब्दुल गफूर। क्या परेशानी है? परेशानी है, बेरोजगार है सर। कितने टाइम से? 22 तारीख से। क्या काम करते हो आप? ड्राइवरी करता हूँ। कहाँ जाते हो ड्राइवरी करने? क्या परेशानी है साहब? क्या नाम है? अब्दुल रऊफ। क्या काम करते हो? मैं ड्राइवर हूँ सर। हमारे 22 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। जब से हमारे सभी ड्राइवर बंधु सब बेरोजगार घर बैठे हुए हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं और सरकार सभी की मदद कर रही है। हमारी और भी ध्यान रख के हमारी मदद करने की कृपा करें। डग कस्बे के स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकर्ता विष्णु भारतेश ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संदेश को डग कस्बे की मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थान की दीवारों पर लगाया। वे आत्मनिर्भर भारत तथा सोशल डिस्टेंस बनाए रखने संबंधित संदेश के स्टिकर लोगो बनाकर कोविड-19 के प्रभाव से आर्थिक उन्नति में लोकल को महत्व देने के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत संदेश का प्रचार करने में अपना योगदान दे रहे हैं। जिले के गंगधार उपखंड के चौमेला सहित ग्रामीण क्षेत्र के बैंड बाजे, टेंट, हलवाई और विद्युत डेकोरेशन, मैरिज हॉल, फ्लावर, घोड़ी, बग्गी, डीजे, ऑर्केस्ट्रा सहित मांगलिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए व्यवसायियों और मजदूरों ने भी मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि हम सभी का व्यवसाय कोरोना वायरस की वजह से समाप्त हो गया है। इस साल सभी कार्यक्रम रद्द होने की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। अप्रैल, मई और जून महीने में हम कला का प्रदर्शन करते हैं, जिससे पूरा साल हमारे परिवार का पालन पोषण होता है, परंतु यह साल हमारे लिए आर्थिक रूप से बड़ा कष्ट भरा रहा है। आज जो तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपा है, तो किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा आपने? जी, हमारी यही मांग बस सरकार से इतनी सी है कि टेंट वाले, बैंड वाले, लाइट डेकोरेशन प्लस जो ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, हम सभी 12 महीने को ओनली 2 महीने पे डिपेंड करते हैं। 2 महीने में हमारा गुजर बसर जो होता है पूरे साल भर के लिए, और वो पूरी तरह से कोरोना वायरस की वजह से पूरा खत्म हो चुका है। अब सरकार से हमारी यही डिमांड है कि कुछ ऐसा प्रारूप रखे हमारे लिए, कुछ ऐसा प्रावधान करे कि हमारा आने वाला समय जो संकट हमें दिखाई दे रहा है वो। झालावाड़ जिले में कोरोना संक्रमण अब अन्य कस्बों की ओर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी रिपोर्ट में खानपुर निवासी एक युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में अब झालावाड़ जिले में कुल कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि संक्रमित युवती मुंबई से अपने घर खानपुर लौटी थी, जो मेडिकल टीम द्वारा जांच के दौरान पॉजिटिव पाई गई। खानपुर में भी कोरोना की दस्तक के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग
हरकत में आ गया है और नए संक्रमित रोगी के परिजनों तथा संपर्क में आने वाले लोगों को सूचीबद्ध कर स्क्रीनिंग तथा सैंपलिंग की जा रही है। जयपुर जिले के बगरू कस्बे से पैदल चलकर खानपुर पहुंचे 4 मजदूरों को प्रशासन के सहयोग से कोरोना युवा सहायता ग्रुप के द्वारा भोजन और रात्रि विश्राम के बाद रविवार को उनके मध्य प्रदेश के जिला कटनी के गांव सूरमा के लिए वाहन से रवाना किया गया। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव अरबाब खान ने बताया कि 350 किलोमीटर पैदल चलकर खानपुर पहुंचे प्रवासी मजदूर राकेश दहिया, मोहम्मद सलीम, शेख गुलशेर और लोटू पोल को रविवार को अग्रवाल मांगलिक भवन पर चारों मजदूरों को सैनिटाइज कर मास्क देकर वाहन में बिठाकर रवाना किया गया। हाँ सर, सही हुआ साहब। फोन कर देना। जी 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 ठीक है जी सर। ये अरबाब का नंबर ले लिया आपने? हाँ जी। हम लोग जयपुर बगरू से आए। कहाँ जाओगे? कटनी जिला जाएंगे। तो क्या पैदल ही घूम रहे थे? हाँ जी, पैदल आए हैं, फिर कुछ ट्रक से आए हैं, फिर पैदल आए हैं। ये कांग्रेस सरकार साहब हमको घर पहुंचाने की इजाज़त मिल गई। पिड़ावा में लोहार समाज ने भी जूना गुजराती लोहार सुधार समिति के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार लक्ष्मी नारायण प्रजापति को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि कोविड-19 महामारी के तहत 22 मार्च से लॉकडाउन होने से राजस्थान में लोहार समाज की दुकानें बंद हैं। पिछड़ा वर्ग लोहार समाज राज्य के नगर, कस्बों और ढाणियों में निवास करता है। यह समाज पिछड़े और गरीब वर्ग की श्रेणी में आता है। लंबे समय से दुकानें बंद होने से लोहार समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है, जिससे गरीब परिवारों के सामने भरण पोषण की विकट समस्या पैदा हो गई है। ज्ञापन में राज्य सरकार से लोहार समाज को महामारी के दौरान विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराने की मांग की। रायपुर में परशुराम सेना जिला झालावाड़ ने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार मदन लाल बेंतवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में घटित घटना, जिसमें दलित युवकों द्वारा मारपीट करके मूत्र पिलाकर विकास शर्मा को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, जिसके चलते पीड़ित ने आत्महत्या कर ली। ज्ञापन में पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने और आरोपियों को सजा दिलवाने की मांग की गई। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि अगर पीड़ित परिवार को समय पर न्याय नहीं मिलता है और आरोपियों को सजा नहीं होती है तो परशुराम सेना लॉकडाउन के बाद पूरे भारत में आंदोलन करेगी। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर पूरे देश से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त बालाजी धाम मंदिर पर लगभग 70 से अधिक कर्मचारी है। ये सभी कर्मचारी बालाजी ट्रस्ट के अंदर इन जगहों पर नियुक्त है, जिसमें बिस्तर कर्मचारी, धर्मशाला, सफाई, बर्तन, सुरक्षा गार्ड, पार्किंग स्थल, बिजली, पेयजल, कंप्यूटर ऑपरेटर, भोजन व्यवस्था, मंदिर सेवा पूजा, ऐसे विभिन्न कार्यों में कार्यरत कर्मचारी बालाजी ट्रस्ट में काम करते हैं। ऐसे में सभी कर्मचारियों को हटाने का फरमान जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट के अंदर 31 ट्रस्टी अधिकारियों की कमेटी बनी हुई है, जिसमें से 4 ट्रस्ट पदाधिकारियों ने निर्णय लेकर इनको हटा दिया। सभी कर्मचारियों ने बताया कि यदि 31 ट्रस्ट पदाधिकारी निर्णय लेकर यह निर्णय लेते तो माननीय होता। ऐसे में चारों ट्रस्टी का निर्णय मान्य नहीं है। हम यहाँ के ट्रस्ट के कर्मचारी हैं और 4 आदमी ने, समिति वालों ने 4 आदमी ने जो हमको मिलकर हटा दिया है। नाम मांगीलाल है। क्या मामला है? मामला ये है कि मैंने 12 महीने का ठेका लिया था लड्डू प्रसाद बनाने का। हाँ। और उसमें मैंने 4-5 लेबर फिक्स कर रखी 12 महीने के लिए। हाँ हाँ। और मैंने अभी तक काम कर ही रहा हूँ, पलेटा धो रहा हूँ, पलेटरे धो रहा हूँ, सभी कर रहा हूँ। हाँ। और उसके बाद उन्होंने बोला मेरे से क्या मदन लाल जी ट्रस्टियों ने फैसला लेके और हमें यहाँ से निष्कासित कर दिया गया। इस महामारी में सर हम कहाँ पर जाएं? किसी के पास ज़मीन नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात, मेरे पास 5 मजदूर काम कर रहे हैं और कोरोना में भी मैंने पूरी सब्जी बना के दी इनको, जितनी मांगी उतनी दी। और आज कह रहे हैं 15 मई तक का पेमेंट देते हैं और 15 मई के बाद में आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आप घर जाके बैठो और लॉकडाउन खुलते ही में हम आपको बुला लेंगे। ये हमारी मीटिंग ली और उन्होंने मीटिंग करी। उसके बाद इस कोरोना के तहत हमें वहाँ से हटा दिया गया। कितने कर्मचारी? 71 कर्मचारी है साहब। और हम सब बेरोजगार हैं, गरीब आदमी हैं। 3-4 हज़ार रुपये महीना हमें तनख्वाह मिलती है।
और अभी इन्होंने कहा है मीटिंग लेकर के भाई बालाजी के पास ट्रस्ट में पैसा नहीं है, खत्म हो गया, आप लोग सब घर जाओ। रायपुर तहसील में भारतीय किसान संघ की ग्राम समिति दिवलखेड़ा में अन्न संग्रहण का कार्य किया गया। पंचायत प्रभारी भूपेंद्र पाटीदार की अगुवाई में ग्राम समिति अध्यक्ष योगेंद्र पाटीदार, ओम पाटीदार, कृष्णचंद्र राठौर, भैरूलाल पाटीदार, कृष्ण पाटीदार सहित अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर अन्न संग्रहण कार्य किया। इस दौरान 10 से 12 क्विंटल अन्न का संग्रहण हुआ, जिसे भारतीय किसान संघ के अन्न संग्रहालय भेजा जाएगा, जिससे संगठन के कार्यों को सुनियोजित ढंग से पूरा किया जा सके। भारतीय किसान संघ निरंतर समय समय पर खेती किसानी के लिए काम करता आया है, किसानों की पीड़ा तथा समस्याओं के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिले की चौमेहला कस्बे में 33 दिनों से कोरोना वायरस महामारी के चलते गरीब, असहाय और बाहर से आने वाले मजदूरों को रोजाना बस स्टैंड चौमेहला में सुबह शाम खाना खिलाया जा रहा था, जिसका रविवार शाम को समापन किया गया। चौमेहला वासी भामा शाहों, जिनमें धर्मेंद्र जैन, मुकेश शर्मा, अंतिम बैरागी, श्याम राठौर, श्रवण बैरागी ने नियमित रूप से अपना कीमती समय देकर सुबह शाम भोजन बनाकर असहाय निर्धन लोगों को बड़े प्रेम से खिलाया। कोरोना संकट काल के दौरान यूं तो कई सामाजिक संगठन गरीबों, लाचारों और मजदूरों की मदद कर रहे हैं, खाना और खाद्य सामग्री के किट पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में झालावाड़ के शंभू जांगीड़ ने भी ऐसे ही सेवा कार्यों में दिन रात अपने आप को लगा रखा है। कुछ सामाजिक संस्थाएं और कुछ इनके साथी भी इनकी मदद कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है 5 से 10 किट भोजन सामग्री के रोजाना जरूरतमंदों को दिए जा रहे हैं। इस पुनीत कार्य में पूर्व विधायक अनिल जैन, ओम जांगीड़, प्रकाश चंद सेवदा, देवी शंकर जांगीड़, बालचंद कारपेंटर, राम बाबू कारपेंटर और पुलिस कांस्टेबल योगेंद्र गोयल का योगदान रहा। और अब खबर कोटा से। राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा छात्र संघ अध्यक्ष पुलकित गहलोत ने कुलपति महोदया कोटा, भंवर सिंह भाटी शिक्षा मंत्री राजस्थान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। पत्र में बताया कि कोरोना महामारी के चलते महाविद्यालयों की परीक्षा कराना उचित नहीं होगा। यदि कोरोना संकट काल के दौरान परीक्षाएं होती है तो कोटा के अलावा और जिलों से भी स्टूडेंट्स परीक्षा देने के लिए आएंगे। ऐसे में कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा होगा और स्टूडेंट्स के साथ उनके परिवारजन भी संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा कारण, लॉकडाउन के दौरान बाहर के सभी विद्यार्थी अपने अपने घर जा चुके हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हुई है और परीक्षा में पहुंचने के लिए परिवहन व्यवस्था भी नहीं है, जिससे विद्यार्थी डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित कर सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। आप सभी भली बात ही जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी, इसका संक्रमण छूने से फैलता है और जब लाखों विद्यार्थी एक साथ एक ही केंद्र पर उपस्थित होंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये महामारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी। इस महामारी के लक्षण आप जानते हैं कि 10 से 15 दिन में भी दिखाई देते हैं, फिर भी आप परीक्षाएं कराकर लाखों विद्यार्थियों का जीवन ही नहीं उनके परिवार का भी जीवन संकट में डाल रहे हैं। या मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के शुल्क से, परीक्षा शुल्क से अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी तो ये कदापि निश्चित नहीं है। राज्य सरकार ये सोच। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात और खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुजर रही है। इसीलिए सुरक्षित रहना और अपने परिवार का देखभाल करना महत्वपूर्ण है।
मेरी आप सबसे प्रार्थना है, घर में रहें, सुरक्षित रहें।